8 जुलाई को हुमैरा असगर की मुर्दा हालत में उसी के फ्लैट से डेड बॉडी मिलती है। हुमैरा असगर को कत्ल किया गया या फिर उसकी तिबी मौत थी, लेकिन कुछ अहम इंकशाफात अभी तक सामने आ चुके हैं। हुमैरा असगर ने अपने मरने से पहले तकरीबन 10 माह पहले उसने 10 अफराद को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उनसे बात करने की कोशिश की। उसके मुर्दा जिस्म को अपनाने के लिए उसके अपनों ने इनकार कर दिया। उनके लिए इतनी गंदी हो, उनके लिए वो इतनी बदचलन हो, क्या उनको लगता है अपनी बहन के बारे में? वो ऐसा क्यों सोचते थे? एक फैमिली होने के बाद, अच्छा बैकग्राउंड था उसका, फैमिली होने के बाद एक लाश को अपनाना नहीं चाहते। तो जिल्लत वाली जिंदगी से बेहतर है मौत उसको आई है, लेकिन मौत में भी उसको राहत नहीं मिली। एक खातून हमसे राब्ता कर रही है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सब लोग बेहिस थे। बेहिस मैं कहती हूँ है, मैं अपने मुंह से कहूँगी अब है। मैं इस इंडस्ट्री को एक बात कहूँगी, ये बड़े मतलबी लोगों की है। अच्छा, शोबिस की इंडस्ट्री इतनी बुरी है कि लोग नहीं अच्छी है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ज़्यादातर जब नई लड़की आती कोशिश करते हैं अपने साथ सोने का इस्तेमाल करने की, कि यार तुमने आगे बढ़ना है तो हम तुम्हें काम देते हैं। वो चाहे उनको नहीं लेना देना कि ये किस घराने की है, ये इज्जतदार बेटी है। उन्होंने कहना यार एनु फिल्म इंडस्ट्री से शौक है, एनु पहले बरत लिए। कराची में फिल्में हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश यही होती है, ये नहीं कि आपका चेहरा देख के या आपका टैलेंट देख के काम देंगे, सबसे पहले इस्तेमाल करने की ऑफर देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे घटिया इंडस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और 8 जुलाई को हुमैरा असगर की मुर्दा हालत में उसी के फ्लैट से डेड बॉडी मिलती है, और जिन हालात में उसकी मौत हुई और किस तरह से उसकी मौत हुई ये अभी तक तहकीकात करके सामने नहीं लाया गया कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया या फिर उसकी तिबी मौत थी। लेकिन कुछ अहम इंकशाफात अभी तक सामने आ चुके हैं कि हुमैरा असगर ने अपने मरने से पहले तकरीबन 10 माह पहले उसने 10 अफराद को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन 10 अफराद में से आज तक किसी ने उसके एक मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसमें हुमैरा का अपना सगा भाई भी शामिल था, जिसको मैसेज किया गया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये कितनी इस मुआशरे की बेहिसी, और सबसे बढ़कर हुमैरा असगर के अपनों की बेहिसी, जिन्होंने अपनी बेटी की आज तक खबर नहीं ली कि वो जिंदा है या मर चुकी है या फिर किन हालात का वो सामना कर रही है। इसी दौरान 2 ईदें और 1 माह रमज़ान भी गुजर चुका, लेकिन किसी को हुमैरा की खबर क्यों ना आई? हुमैरा के लाखों फैन और लाखों फॉलोअर तो मौजूद थे, लेकिन कोई एक ऐसा फॉलोअर नहीं था जिसने हुमैरा के लिए आवाज़ उठाई हो, कि जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पैगाम जारी होता था। लेकिन बहुत अरसे से हुमैरा असगर का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो खामोश था। हमारे साथ लाइबा खान मौजूद है, जो किसी भी तारफ की मुहताज नहीं है। ये भी एक एक्ट्रेस हैं, और एक्ट्रेस के साथ इस तरह के वाक़यात होना, मैं समझता हूँ कि हुमैरा असगर की जो मौत है ये एक हादसा नहीं, ये हम सब के लिए एक सबक है, और बिलखसूस उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हुमैरा असगर के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे, उनका करीबी रिश्ता था, लेकिन उन लोगों ने हुमैरा के साथ राब्ता या हुमैरा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। लाइबा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस हादसे के बाद यकीनन परेशान है, क्योंकि मर के तो सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन इस तरह की मौत खुदा किसी को ना दे। ये कुछ कहना चाहती है। ये जब से हादसा हुआ, जब से पता चला कि हुमैरा की इस तरह की जो है वो मौत हुई है, फिर उसके मुर्दा जिस्म को अपनाने के लिए उसके अपनों ने इनकार कर दिया। ये सबसे बढ़कर अफसोसनाक बात थी। जब उसके ख़ानदान वालों को, जब उसके माँ बाप के साथ रब्ता किया, तो आगे उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था। लाइबा इस पर कुछ कहना चाहती है। यकीनन इनका हक है, ये अपने जज्बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है, और इनसे जानते हैं कि ये भी एक खातून है, ये भी एक एक्ट्रेस है, बहुत सारे ड्रामों में, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी है, और अभी भी इस इंडस्ट्री का जो है वो हिस्सा है। ये क्या कहती है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले लाइबा मुझे बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुमैरा के साथ आया। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, और अभी हो सकता है कि उसका स्टार्ट था इस फील्ड में, लेकिन जिस तरह या जिन हालात में आपने उसकी आखिरी मुर्दा हालत देखी, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उसके साथ ये सारा हादसा हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो
ज्यादातर तो फैमिलीज नाराज रहती हैं कि जी इंडस्ट्री में नहीं जाना, ये अच्छी चीज नहीं है। आपके भी घर वाले नहीं, नाराज मेरे हुए? घर वाले, मैं तो चाइल्ड स्टार से काम कर रही हूँ। मैं तो 5 साल की थी जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ और मेरा तो घराना सारा इंडस्ट्री से है। अच्छा। तो हम लोगों को तो ये कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो पहले ज़माने में सुनते थे कि जी बारी थिएटर में या एमएन न्यूज़ स्टूडियो में लड़कियां भाग के इंडस्ट्री में आती थी या ख्वाब देखने की आती थी कि जी मैं आके स्टार बनूंगी। बाद में पता चलता है वो निकलती क्या है, उनको पीछे वाली जो डांसरें होती हैं उनमें शामिल कर दिया जाता है, या वो किसी की रखेले बन जाती हैं या बच्चे पैदा करने में या इन चीज़ों में ना वो निकल जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में 90% इंडस्ट्री को बहुत बुरा माना जाता है। बहुत इसकी वजह ज़्यादा। क्या है? आज तक मेरा ख्याल से कितनी आर्टिस्टें मर गई हैं, खाली हमारा नहीं, हमारा की तो मौत इस तरीके की है कि जो समझ से बाहर है कि मतलब खौफनाक है, इंसानों के एक दरमियान सबक रह देने रही वाली थी ना? बात है। इंसानों के दरमियान रह रही थी। इंसानों के दौरान तो रह रही है, लेकिन जितनी भी जो पहले मर चुकी हैं, मौतें हो चुकी हैं, उनका भी जिक्र देखा जाए ना कहीं खतरनाक है। इससे पहले भी आपको कुछ पता इस है तरह कि के वाकयात हो 99 चुके हैं। में जो मेरा ख्याल से 99 में या मेरा ख्याल से 2000 की बात है, हमारी बहुत ही इंडियन आर्टिस्ट थी परवीन बॉबी, उनकी भी डेथ बॉडी घर से मिली इसी तरह। हाँ इसी तरह लाश, लेकिन उनकी इतनी पुरानी नहीं हुई। इसकी तो 10 महीने का अरसा होता है। खुदा से, अल्लाह पाक से इतनी माफ़ी मांगे कि ये हमारे लिए एक दर्दनाक वाक़या है कि हम लोगों को इंडस्ट्री तब तक पसंद करती है जब तक हम इनको चलते हुए नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। हमारे यहाँ तो गंदे, मेरे तो लोग कहते हैं जी आप मरेंगी तो बड़े अच्छे स्कैंडल लगेंगे आपके में, झंडे लगेंगे जो आपने गाड़े हुए हैं, आपकी गंदी बातें लोग रिपीट कर करके लगाएंगे। तो मैंने उनको एक ही बात की है, देखें मरना सब ने, मैं कितनी अच्छी हूँ ये मेरे रब को पता है। आप लोगों को सफाई, आप लोगों को बल्कि मौका मिलेगा तो आपसे जो हो सकता है आप करें, लेकिन इस लड़की के बारे में मैंने कोई गलत चीज़ नहीं सुनी। अच्छा। कोई बैटी न्यूज़ नहीं सुनी कि जिसका किसी के साथ चक्कर था, उस गम में मरी गई। ये घर की परेशानी थी उसको, फैमिली की। अच्छा, मेरा जहाँ घर तक से सुनने में परेशानी आया थी। कि इसने इंडस्ट्री फैमिली के खिलाफ की है। अच्छा। और बड़े अच्छे घराने से क्या थी। वजह हो सकती है कि जो इसने अपने घर वालों से बगावत की? नहीं, घर वालों को बगावत क्या है ना, देखें आज अब उसकी फैमिली उसकी इस हक में नहीं थी कि इंडस्ट्री में क्यों आई है। हमारे पाकिस्तान में मुझे बताएं इंडस्ट्री कहाँ पे अच्छी है? अच्छा, शोबिस की इंडस्ट्री इतनी बुरी है कि लोग नहीं अच्छी है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है ज्यादातर जब नई लड़की आती कोशिश करते हैं अपने साथ सोने का इस्तेमाल करने की कि यार तुमने आगे बढ़ना है तो हम तुम्हें काम देते हैं। वो चाहे उनको नहीं ये लेना देना कि ये किस घराने की है, ये इज्जतदार बेटी है, उन्होंने कहना यार एनु फिल्म इंडस्ट्री च शौक है, पहले बरत लिए। लाइबा आसान रास्ता है? बहुत बुरा रास्ता है। मेरे साथ, मैं उस घराने की, लेकिन मुझे भी सम टाइम ऑफर्स आ जाती हैं कि अच्छी फ़िल्म करनी है। कराची में फ़िल्में हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश यही होती है, ये नहीं कि आपका चेहरा देख के या आपका टैलेंट देख के काम देंगे, सबसे पहले इस्तेमाल करने की ऑफ़र देते हैं। उसके बाद जब हमारा नाम हो जाता है फिर हमारे रेट लगते हैं कि यार साड़ा ड्रामा कर ला, इतने पैसे देंगे, ये ऑफर्स कराएंगी। इस वजह से फिर माँ बाप होते हैं वो बात अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमारी बेटी ने गंद ही करना है तो बेहतर हम इससे दूर हो जाएं। फिर लड़कियां अक्सर, आपने कदीर बलोच को देख लिया, आज उसकी बरसी भी है। तो हमारी ऐसी आर्ट्स हैं जिनके साथ बहुत तशद्दुद हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है। बहुत बुरा हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले आयशा आपा, वो घर में टांग टूट गई, उनको फ्रैक्चर हुआ है, वो घर में ही उनकी लाश, कहाँ गए उनके बच्चे? ये कहाँ पे हमारी वाम जो कहते हैं जी हमारे। अब सबसे बड़ी बात है, हम वो फ्लैट लेते हैं, तुम लोग माली मकान कैसे हो? 2 महीने किराया लेट हो जाए आप दस्ती दरवाजा, मैं तो कहूँगी तोड़ें, हुकूमत को इजाजत दी जाए, उठा के बाहर फेंक देते हैं। 2 महीने इजाजत दी जाए कि भाई 2 महीने से ऊपर हो जाए तो आप फौरन तलाशी ले जाके घर, क्या बात है ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, इस घर से स्मेल आ रही, उन लोगों को स्मेल ही नहीं आई। वो कैसे लोग पाए गए हैं जिनको एक लाश, एक चूहा मार जाए तो कितने दिन स्मेल नहीं जाती, मोहल्ले में स्मेल होती है, स्मेल हो जाती है। तो एक लड़की, एक इंसान, एक इतनी अच्छी लड़की, मैं कहती हूँ रूह कांपती है जब सुनते हैं ना कि यार उसकी लाश देखिए, हाथ लैदा हो गए, उसके गोश्त बिल्कुल ही गल सड़ गया। अल्लाह माफ कर दे मेरे अल्लाह, अजाब है दुनिया में। एक हमें नसीहत कर गई है वो लड़की। सबक नहीं है इसकी मौत? मैं कहती, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मुझसे अब अच्छे काम हो कि मेरे मरने के बाद मुझे तनकीद कैसी की जाएगी। ऐसी तनकीद की जाए तो डर लगता है कि यार हम किन घराने से हैं, और मैं अब इतनी अच्छी घराने से हूँ, मेरी फैमिली आपने कभी देखा है? कभी सोशल मीडिया पर नहीं। हालांकि जितना गंदे इंटरव्यू मैंने दिया तो मुझे तो ये भी डर लगता है कि यार हम कब माफ़ी मांगेंगे। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइए कि हुमैरा असगर ने अपने मरने से पहले ना
10 अफराद को मैसेज किया था, जी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या वो बात हो सकती है? और उन 10 अफराद में से किसी ने आज तक उसको जवाब नहीं दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है? कि क्या हुमैरा असगर इस तरह से मुश्किलात का सामना कर रही थी कि किसी को, जिसको भी उसने मैसेज किया, उसने देख के ये समझा कि हो सकता है कि वो मुझसे पैसे मांग रही हो, या फिर कोई और वजह हो सकती है? देखें, उसके मोबाइल थे, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी पुलिस वाले बहुत ही अच्छे हैं, हाँ, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। बिल्कुल, उन्होंने मोबाइल में कुछ ना कुछ तो ट्रेस किया ही होगा। जाहिर है। तो ये जो 10 मैसेज हैं उसने जो किए हैं वो उसमें तो उसका भाई भी, सगा भाई भी शामिल है। वो अगर किसी को अपने दिल की बात बताना चाहती थी तो काश बता देती। मैं कहती हम उसका दर्द सुन लेते। लेकिन वो बताती तब ना, अगर कोई उसको जवाब देता। जवाब कैसे देता? आप मुझे एक बात बताएं, जब आप मैं आपके साथ हूँ, अभी आपके साथ इंटरव्यू हो गया हमारी, उसके बाद मैं एक तनहा रह गई, एक कमरे में बंद रह गई, बिल्कुल आप तो चले गए इंटरव्यू लेके, हाँ। मैं तो तनहा हूँ। मेरी आपने पूछना है कि लाइबा वो तेरा इंटरव्यू अच्छा था, जब आप मेरी खबर नहीं लोगे आपको कैसे पता है कि लाइबा खा रही है या पी रही है? देखिए, लाइबा अगर मुझे मैसेज करती है, लाइबा आपको मैं- मैसेज करूंगी कि मेरी बात सुनो, हाँ, तो मैं मियां परेशान हूँ, मेरा तो कुछ सोचो। मेरा हक बनता है ना कि मैं आपको जवाब दूं कि क्या परेशानी है। हाँ, लेकिन उसको तो ये भी हक नहीं हासिल हो सका कि किसी ने वो गवारा ही नहीं समझा कि एक खातून हमसे राब्ता कर रही है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सब लोग बेहिस थे। बेहिस। मैं कहती हूँ है, मैं अपने मुंह से कहूंगी अब है। मैं इस इंडस्ट्री को एक बात कहूंगी, ये बड़े मतलबी लोगों की है, खुद गर्ज लोगों की है। यहाँ पे ना बंदी का कोई आर्टिस्ट, जितनी भी मेरी बहनें, मैं बहनें नहीं कहूँगी, हाय दुश्मन कहूँगी, इतनी घटिया औरतें हैं। बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता, मर्दों से इनको मतलब होता है, जो इनको खिलाएगा वो इनका है। मैं बेबस हूँ या वो बेबस थी या मेरे आने वाली और बहनें बेबस हैं, तो क्यों है? आप लोगों ने हमें बेबस बना दिया है। हम अगर आपसे मदद मांगेंगे तो कहेंगे यार पता नहीं क्या गाल है, लाइबा सानू याद कर दी। जब नाम थोड़ा सा भी रूट से नीचे हटता है ना तो सवाल शुरू हो जाता है। अच्छा लाइबा, ये बताइए कि जब हुमैरा की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसका वो जिस्म जो खूबसूरत था किसी दौर में, लेकिन वो मरने के बाद उल्टे मुंह जो है वो जमीन पर पड़ी हुई थी, मुझे ये बताइए कि उसकी मौत किस तरह से हुई होगी? आपको क्या लगता है वो वीडियो देखकर? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, देखें उल्टा था या सीधा था तो एक लाश थी ना। हाँ बिल्कुल, उल्टी लाश पड़ी हुई थी, लाश गिरी है, क्या पता हार्ट अटैक हुआ है वहीं पे खत्म हो गया है, क्या पता किस वजह से मरी है, क्या ऐसी टेंशन ली है उसने या लेकिन मुझे आज तक ये बात की समझ नहीं आती कि उसकी फैमिली उससे क्यों इतनी नफरत करती है। एक फैमिली होने के बाद, अच्छा बैकग्राउंड था उसका, फैमिली होने के बाद एक लाश को अपनाना नहीं चाहते। उस बच्ची को बहन भाइयों की तरह नहीं होता है कि मेरी फैमिली है तो मैं कहती हूँ मेरा जनाजा सारी मेरी फैमिली उठाए। उसकी फैमिली, वो भी मीडिया में बात फैली तो उन्होंने मुश्किल से उन्होंने साथ दिया है। जैसे एक चौपड़ दे ना फेंक देते एक जिल्लत को, तो जिल्लत वाली जिंदगी से बेहतर है मौत उसको आई है, लेकिन मौत में भी उसको राहत नहीं मिली। आपने वो भी वीडियो यकीनन देखी होंगी कि उसका भाई, उसका बाप उसकी कब्र पर हाथ जोड़ के खड़े हैं और मुंह पर मास्क रखा हुआ है। ये उन्होंने ज़हमत नहीं की। गैरतमंदी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा राज ना छुप जाए, कि लोगों को ना पता चले कि हम बाद में बेटियों के ताने भी मिलते हैं ना, ताड़ी धी ने तो मुंह देखें कैमरे के आगे जब बंदा आ जाता ना, मैं अब कैमरे के आगे आ गई हूँ ना तो लोगों को पता मैं लाइबा खान हूँ। आप कैमरे में आगे तो आप एक चैनल वाले हो, वो अपनी बहन को, बेटी को वो क्या साबित करेंगे? आपको लगता है हम मीडिया वाले जवाब दे सकते हैं? तो मैं समझती वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अब देखिए उसी के घर की एक बहू सामने आकर बता रही है। आपको मैं बताती हूँ ना, देखें आपका वो, आपने कहा जी वो उन्होंने फेस से मार्क्स नहीं उतारा, फेस से वो मार्क्स उतार लेंगे तो कल जो बात लोगों को जवाब देना वो आप देंगे। तो वैसे भी तो पता चल ही गया ना, चल गया ना, ये तो नहीं पता ना कि वो कौन है कौन नहीं है। चेहरे सामने नहीं आते, लोगों को जवाब नहीं दे सकते। मेरा बहन भाई है ना, मैं तनकीद, मैं कोई ऐसी मौत से मर जाऊं तो मेरे बहन भाई तो कोशिश करेंगे कि यार हम कैमरे के सामने भी ना आए, हमें बाद में जीना हराम हो जाएगा, लोग सवाल पूछेंगे। मुंह छुपाने का मकसद तो तब होता ना कि अगर उनकी बेटी मीडिया पर आकर अपने वालिदैन को उनके लिए इतनी गंदी हो, उनके लिए वो इतनी बदचलन हो, क्या उनको लगता है अपनी बहन के बारे में? वो ऐसा क्यों सोचते थे? क्यों उन्होंने बेदखल किया? क्यों ऐसा कर दिया? कितनी एज थी उनकी? मैं 30 से ऊपर थी, 36 साल उनकी उम्र सुनने में आया कि 36 साल थी या 30 साल थी। इससे क्या इंसान थी वो सबसे बड़ी, और एक औरत थी, एक इंडस्ट्री का एक अच्छा नाम था, उबलता हुआ चेहरा नहीं था, एक पुराना चेहरा था। उसको 2014 में
इंडस्ट्री में आई थी, वो छोटे उसको मेन जब आई थी वो अरूज पे 21 में आई है। बिल्कुल ऐसे ही। जब वो जिसने बिग बॉस किया वो मैंने भी करना था शो, लेकिन उस शो या ये चीजों से तनकीद नहीं होती। हमारी आवाज इसलिए है इन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए, उस इंडस्ट्री घराने के लिए जिस इंडस्ट्री से हम भी हैं, अभी जिंदा है। हमें लाश बनाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं मरती हूँ, मुझे पता है इन लोगों ने मेरा साथ नहीं देना, इन वजह लोगों क्या ने है? मुझे तनकीद देनी है, वजह क्योंकि क्या है? मैं क्यों कुछ मरने ऐसे के काम बाद कर नहीं साथ जाऊंगी देते लोग? कि जो मेरे अच्छे नहीं है, लेकिन उस लड़की को तनकीद उसका तो कोई किया ऐसा जा रहा काम नजर है, नहीं आ उसका रहा। कोई ऐसा काम नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी बात चल रही नजर नहीं आई, कोई मोबाइल में उसकी कोई नंगी वीडियो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। कुछ भी नहीं आई। साफ सुथरी लड़की, एक अच्छे घराने की, उसकी मालदा के साथ देखे सुलझी हुई माँ थी उसकी। हाँ, अब उसकी भाभी का नया तनकीद सुनने में आ रहा है, वो तोहमतें लगा रही है, वो बहुत अच्छी थी, वो ये थी। ऐसे तोहमतें लगाने से हमें फायदा क्या होगा? लेकिन वो उसकी भाभी का कहना है कि वो अपने घर वालों से अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रही थी, लेकिन ये उसके घर वाले उसको हिस्सा नहीं दे रहे थे, इसलिए वो इनको छोड़ के चली गई थी। लेकिन आपको लगता है कि भाभी का ये बयान काफी हद तक बेहतर हो, नहीं, सच हो सकता है या? भाबियां हमेशा सच बोलती हैं, भाबियां झूठ भी नहीं बोलती। कहते ना एक ननान ते भरजाई दी लड़ाई हो जाए ना, उदो में एक दूसरे के राज पता चलते हैं। लेकिन वो अपनी नंद के बारे में इतना अच्छा बयान कर रही थी कि मैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक भी नंद के बारे में गलत बात नहीं की, उसके बच्चों ने भी नहीं की कोई गलत बात नहीं की। बट मुझे इस चीज का अफसोस है कि इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखने वाली लड़की आज जिल्लत और रुसवाई का क्यों सामना किया। मुझे लाइबा ये भी बताइएगा कि जब उसकी मैयत लाहौर पहुंची, नमाज जनाजा अदा किया गया, लेकिन कोई ऐसा आपकी इंडस्ट्री का कोई फनकार, छोटा से छोटा भी कोई फनकार हमें वहां नजर नहीं आया। इसकी क्या वजह है? क्या इन लोगों ने नहीं मरना? नहीं, मैं बताती हूँ। देखें, एक लाश थी 8 माह या 9 महीने या 10 माह पुरानी थी। अब उसके पास हम जाके क्या अफसोस करें, किससे अफसोस करें? नहीं, जनाजे में शामिल। अब देखें, जनाजे का उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए पूरे सोशल किसी मीडिया पर चल रहा नहीं, था, मीडिया सोशल मीडिया पे आपको एक चीज देखें, आप है मीडिया के बंदे, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि जी हमेरा का जनाजा है, आप सब पहुंचे। आर्टिस्ट पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आर्टिस्ट को किसी को, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता चला, जैसे हमें पता चल गया, आपने मुझे बताया। एक सेकंड, आपने मुझे बताया। देखिए हमारा काम होता है अपने, नहीं, आपने मुझे नहीं बताया। लोगों तक खबर पहुंचाना। आप फनकारों पे बात तब उंगली उठाए। देखे, जब फनकारों को खबर हो के जी वो मर गई है तो आप सब आ जाए जनाजे पे। पूरा सोशल मीडिया चीख चीख कर बता रहा था कि उसके घर वालों ने उसकी मैयत लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईजी सेंटर में दी गई, कहां दी गई आप बताएं? फिर आप मेरी बात मेरी बात लाहौर से जब मैयत, कराची से जब मैयत लाहौर के लिए रवाना हुई बताया गया, तब से लेकर उसकी तदफीन तक वीडियो पे उसी टाइम वीडियो। आप मेरी ये वीडियो इसी टाइम तो नहीं लगेगी, 1-2 घंटे बाद लगेगी, 4 घंटे बाद लगेगी। आप इसलिए डिफेंड देखें, हमारी तो 2-4 घंटे बाद लगेगी, माने ना। फिर हमारे ये चैनल भी तो है ना जो मीडिया को कंप्लीट ना करे। आप जनाजे को कह रहे हैं जी कोई आर्टिस्ट नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचेंगे जब उसकी फैमिली नहीं रजामंद है हमें साथ खड़ा करने के लिए? मैं ही चली जाती हूँ, मुझे अफसोस का है तो मैंने आवाज उठाई है ना। मुझे अफसोस ना होता तो मुझे क्या लगे कौन हमेरा। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आप कंपेयर कर रहे हो इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री का एक घराना नहीं आया, कैसे जाएंगे आप? मुझे कोई खबर दे, मेरी बर्थडे आ रही, मैं आपको खबर दूंगी तो आप पहुंचेंगे ना। कैसे आप जा सकते हैं? जनाजे की भी बात वही पे है कि कोई भी किसी को जब तक नहीं पता। लाइबा ये मौत आम मामूली सी मौत बुरी उसकी बहुत हुई है, नसीहत दे के गई है हमें भी। आप तमाम लोगों के लिए एक सबक आप दे दिया। मेरी बात देखें, हम आपके साथ बहस ये करना चाह रहे हैं कि एक जनाजा हुआ है, एक बंदी का, एक लाश का, उस लाश के बारे में हमें किसी को नहीं खबर। आपके समझते कि फनकारों को जाना चाहिए था? मुझे जाना चाहिए था। मैं बड़ी बढ़ चढ़ के अभी कह रही हूँ आपको कि जी मैं लाइबा खान हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं उस घराने इंडस्ट्री से रखती हूँ ताल्लुकात जिसमें मैंने एक उम्र गुजार दी है। और लेकिन मुझे भी इतना पता है कि जनाजे पे ना आने का मकसद है कि इसका मतलब है हम उसको पसंद नहीं करते थे। ऐसी बात नहीं है, हमें खबर ही नहीं। मुझे तो ये पता चल गया जी वो बंदी दफनाई गई है। मैंने कहा कब दफनाई गई, लाहौर में कब आई? क्योंकि ना तो किसी ने हमें बताया, इंडस्ट्री में कोई लेटर नहीं पहुंचाया, कैसे पता चलेगा? लाइबा मुझे आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो हुमैरा की मौत है वो एक हादसाती मौत है? वो हादसा था या फिर नहीं? देखें, ये तो उसके डीएनए टेस्ट हो, उसकी जो भी टेस्टिंग है, रिपोर्टें आएंगी, उससे बाद मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि दिल के दौरे से वो फौत हुई है। लोग तो गलत बात करें, ड्रग्स लेने की वजह से हो सकता मर गई हो। वो नशा भी करती थी? नहीं, मैंने तो उसको मिली भी नहीं कभी। मुझे तो उसके बारे में इल्म भी नहीं है।
लेकिन मुझे ये इल्म है कि वो बंदी अच्छी थी, अच्छा। अच्छे करैक्टर की मालिक यतीम थी, खानों में जाती थी। बच्चों के लिए फायदा करती थी, अगर अपने गुनाहों को बख्शा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए मौत होने के बाद इतनी स्मेल फैल जाती है, तो कैसी बात है, कहते हैं उसकी स्मेल ही नहीं आई। इसीलिए तो 10 महीने गुजर क्या गए ना। ये दुनिया को इबरत की निशानी थी। और उसकी लाश पे मैंने कोई ऐसा वो नहीं देखा, कोई गलत इनफैक्ट देखा, एक लाश थी जैसे गल जाती है, वो भी वैसी गली हुई थी। उसकी मौत के बाद आपको कुछ सबक मिला? कि मुझे सबक ही मिल ही रहा है, हासिल अभी करना तक चाहिए। सबक मिल रहा है। मुझे तो अभी तक इंडस्ट्री लोगों की समझ नहीं आ रही। हाँ, हमारी इंडस्ट्री को अब बुरा कहते हैं, बुरी है, कहीं से भी अच्छी नहीं है, मैं साफ कहूंगी। मैं कहती हूँ कि ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे घटिया इंडस्ट्री है। लेकिन आप नफरत, भी घटिया उसी के अंदर हैं। तरीन लोग, जिनको सिवाय अपने मतलब के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। तैयबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़ा खुल के आपने बताया कि किस तरह से हुमैरा असगर के साथ ये सारा हादसा हुआ या फिर उसकी तिबी मौत हुई है। ये तो तिबी यकीनन मौत नहीं हुई, ये आप अभी भी नहीं कह सकते। देखिए, आप तब अभी तक नहीं, आप हाँ, तब तक नहीं कह सकते देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आती। मैं हम नहीं कह इसलिए सकती, कह रहे हैं मैं कि तोहमत ये नहीं लगाऊंगी उसके मेरा साथ हादसा हुआ या उसकी मैं दूसरे तिबी को भी मौत नहीं हुई लगने या फिर दूंगी। उसके साथ कत्ल हुआ। ये तो जब तहकीकाती अदारे अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी हकायक सामने आएंगे, हम यकीनन कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी आपको आगाह करें। लाइबा खान क्योंकि इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और बहुत नामी गिरामी जो है फनकारा हैं, लेकिन इनको भी ये दुख है कि हुमैरा के नमाज जनाजे में कोई फनकार क्यों शामिल नहीं हुआ। फनकार तो अपनी अलग की बात है, लेकिन जो उसके करीबी दोस्त थे, जिन लोगों ने उससे बहुत ज्यादा फायदे लिए, लेकिन वो भी उसके आप जनाजे पे में शामिल देखें ना, नहीं हुए। आप गोल पे देखें ना। हम यकीनन कोशिश गोल करेंगे पे कि इस देखें, कुछ हादसे नहीं के आया। बाद, इस नागहानी मौत के बाद जो अब तक पूरे सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह गर्दिश है, हम इसके बारे में आपको आखिरी खबर तक जरूर आगाह करेंगे कि हुमैरा की मौत किस तरह से हुई है। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह के बाद।